आजकल सीएनजी गाड़ियाँ ना बहुत सारी हो चुकी हैं। सेडान, हैचबैक, एसयूवी हर एक सेगमेंट में आपको एक सीएनजी गाड़ी ज़रूर देखने के लिए मिल जाती है। मगर हमारे दिमाग में कहीं न कहीं होता है कि भई हैचबैक गाड़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, स्पेस नहीं मिलेगा और जो एसयूवी होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। कोई लोग सेडान गाड़ी जो है ना वो लेना पसंद करते हैं मगर उसमें सीएनजी जो है बहुत लिमिटेड हो चुकी है। वे जैसे कि मारुति की डिज़ायर, टाटा की टिगोर और hyundai की ऑरा। ये 3 ही गाड़ी हैं जो अभी सेडान में आपको सीएनजी में मिल रही हैं। तो आज ऐसे ही एक यूज़र के साथ हम अवेलेबल है यहाँ पे, जिसका नाम है माधव। उन्होंने अपनी Hyundai ऑरा सीएनजी गाड़ी ली है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बुलाते हैं यूज़र को और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो माधव जी मुझे ना सबसे पहले ना आप ये बताइए कि आपने Hyundai ऑरा सीएनजी में क्यों ली? आपके पास कोई बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे, आपने कोई और अल्टरनेटिव देखा था कि सीधा आपने गए और सीधा उठा के ले आए ये वाली गाड़ी? देखो, सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि गाड़ी पे ना जो बंदा अगर 7-8 लाख रुपए खर्च कर रहा है, अगर हुँ, उसपे 1 आध लाख और खर्च हो जाए ना, तो कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रनिंग कॉस्ट होती है ना, हुँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है अगर वो हाई हो। ठीक है। तो मैं चाहता था कि जो डेली की टेंशन है ना, एक बार आपने खर्चा कर दिया, वो हुँ, ठीक है, बट जो डेली की टेंशन है ना खर्चे की, हुँ, वो दिमाग को ना टेंशन ना दे बिल्कुल भी। तो अच्छा। ये सोच के मैंने ली थी। हालाँकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था ये। हुँ, इससे पहले जो मैंने ऑप्शंस देखे थे, मेरा ज़्यादा मन ठुका था सियाज़ पे। सियाज़ पे ठीक सियाज़ है। पे ठुका था और वो पेट्रोल में थी। हुँ, फिर उसके बाद थोड़ा-सा मेरा दिमाग काइगर की तरफ भी चला गया। काइगर मुझे अच्छा। चलाने में काफ़ी अच्छी लगी, स्पोर्टी लगी। बस हुँ, उसमें दिक्कत ये थी कि एक उसमें ना वाइब्रेशन आती है। हुँ। तो वो थोड़ा-सा लग रहा था कि शायद राइड कम्फर्ट इतना ना 3 हो। सिलेंडर होने की वजह से भी कुछ है उसमें, हाँ, हाँ। राइड कम्फर्ट इतना ना आए हाँ, और साथ-साथ ना फिर दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि यार पेट्रोल है अल्टीमेटली। हुँ, तो एक तो वो छोटा-सा एक वो दिमाग में बात बैठ गई पेट्रोल है और हुँ, साथ-साथ हुआ क्या पैरेलली हम लोग चले गए हुंडई पे अच्छा, वेन्यू देखने के लिए, ठीक है। वेन्यू और एक्स्टर देखने के लिए। तो वेन्यू देख के हम एक्स्टर की तरफ जा रहे थे, तो हाँ, हमें ये खड़ी हुई दिख गई, ग्रे ठीक है। कलर में खड़ी हुई दिख गई थी ऑरा। हाँ, तो मैंने बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके देख लिया और हाँ, उसपे सीएनजी लिखा हुआ था। मेरे को ये था कि इसकी डिक्की कितनी बड़ी है। ठीक अब है। मैंने कहा डिक्की में भाई स्पेस तो काफ़ी है। अच्छा, तो वहाँ ना थोड़ा-सा दिमाग घूम गया कि ठीक यार है। अभी तक सीएनजी सोच नहीं रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर अब दिमाग में आ रहा है कि यार ये सीएनजी गाड़ी भी तो ली जा सकती है। फिर हुँ, वो चीज़ स्टार्ट हुई दिमाग में कि यार रनिंग कॉस्ट कितनी कम है, टेंशन नहीं होगी। फिर करते इसके अलावा और कोई पसंद आई ही नहीं गाड़ी फिर। तो जैसे कि समझ गया आपको सीएनजी गाड़ी रनिंग कॉस्ट वहाँ पे लगा कि भाई रनिंग कॉस्ट कम है इसमें सीएनजी गाड़ी में। हुँ, तो टाटा की टिगोर भी है जिसका बूट जो है ना द ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने की वजह से टाटा के अंदर आपको जो बूट स्पेस हो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। हुँ, हुँ, मारुति के अंदर प्लस टाटा के अंदर ये भी है कि टाटा की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, हुँ, जो उसकी बॉडी के है, ज़्यादा बढ़िया बना रही है। मारुति के पास है कि भाई उनकी मेंटेनेंस जो है ना वो कम है, हुँ। जो उनका एवरेज है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो hyundai में आपने उन दोनों को छोड़ के मतलब ऑरा क्यों पसंद करी मतलब? क्या उन दोनों को कंसीडर नहीं करा था कि देखा नहीं था आपने? तो देखो मैंने देखी थी तीनों हुँ, गाड़ियाँ, पर हुँ, मुझे ये था कि सबसे पहले गाड़ी की लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है? वो मेरे को टिगोर में मिसिंग लगती है। हुँ, और साथ-साथ ना मैंने टिगोर में बैठ के भी एक बार चेक किया था। हुँ, मुझे उसमें बैठ के इतना मज़ा आया नहीं पर्सनली। अच्छा। मतलब अगर मैं 10 लाख वाले सेगमेंट की गाड़ी ले रहा हूँ हुँ। और उसमें मेरे को इतनी अच्छी लुक एंड फील नहीं मिल रही, वो थोड़ी-सी ओल्ड स्कूल लुक उसकी हाँ, हाँ, ज़्यादा आ रही हाँ, थी और हाँ। फिर अगर बैठने में भी कम्फर्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा, हुँ, तो फ़ायदा नहीं। अब इसमें सिटिंग कम्फर्ट बहुत अच्छा है, ख़ासकर पीछे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है ना, हुँ। उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब पूरा ट्रिप निकल गया। देखिए hyundai का ना ये भी है मतलब hyundai ना गाड़ी सुंदर बनाता है। हाँ। जो लड़कियाँ जैसे यूजुअली क्या होता है लड़कियाँ hyundai गाड़ी को बहुत पसंद करती है क्योंकि अट्रैक्टिव गाड़ियाँ बनाता है भाई hyundai। सुंदर गाड़ियाँ बनाता है, बाकी कंपनी जो है बना रही है, वो इतनी सुंदर नहीं हो पाती है। अच्छा ये जो आपने गाड़ी ली है, हाँ, हाँ। इसको अप्रॉक्सिमेटली कितना टाइम हो गया लिए हुए? ये गाड़ी मेरे को डिलीवर हुई थी 5 अगस्त 2023। अच्छा इसी अगस्त में, हाँ, इसी ठीक है। अगस्त में। तो और कितने किलोमीटर चला दिया आपने अब तक ये? मैं यार इसको आई थिंक इसमें मीटर में होगा 9 साढ़े 9 हज़ार किलोमीटर में चला चुका हूँ इसको। 9 साढ़े 9 हज़ार चला चुके 9,000 हो। किलोमीटर चला चुका हूँ इसको। सही है भाई अब अबे इसका पेट्रोल लेता तो यार फिर तो मर लेता बिल्कुल ही। ऑब्वियसली मतलब सीएनजी गाड़ी जो आपने ली है ना, सही डिसीज़न था सीएनजी लेने का कि अगर आपकी रनिंग इतनी है तो। हाँ, प्लस आप सेफ्टी का कह रहे थे, नो डाउट देखो मारुति मुझे ना बहुत पहले ही पसंद आनी बंद हो गई थी। हुँ, रही बात इसकी सेफ्टी की, मुझे हाँ, पर्सनली ऐसा लगता है कि गाड़ी की सेफ्टी अब जैसे ग्लोबल एनकैप है, ठीक है। वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। हुँ, तो बिल्कुल आप है, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किसी गाड़ी की सेफ्टी कंप्लीटली प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है। मुझे सेफ्टी कम थोड़ा-सा मेरे को पर्सनली भरोसा होता है कि मैं जब हुँ, दरवाज़ा खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, कुछ हुँ, हुँ, भारी हुँ। लगना चाहिए। हाँ, आप इसका दरवाज़ा खोल के वो बंद करके धम की देख लो, आवाज़ जो आती है। आपको लगेगा कि आप दरवाज़ा हिला रहे हो, बोनेट में जान लगती है। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार सेफ्टी तो है। तो ठीक है, बाकी एयरबैग्स वगैरह इसमें सब आते ही हैं, बिल्ड अच्छा। क्वालिटी अच्छी है, अंदर बैठो राइड क्वालिटी अच्छी है, एनवीएच लेवल्स बहुत कम है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो वेरिएंट है ये एसएक्स वेरिएंट है, ये टॉप वेरिएंट है। ये सीएनजी में टॉप है। हाँ, तो इसमें मतलब सीएनजी के अंदर ही इसमें हुँ, एक और मॉडल आता है एस।
तो दोनों के अंदर आपकी रनिंग कॉस्ट जो कम थी, आपने एसएक्स वेरिएंट क्यों चूज़ किया? एस क्यों नहीं चूज़ किया? देखो जो फ़र्क है रनिंग कॉस्ट दोनों में बिल्कुल ही सेम ही है, दोनों सीएनजी वो है। तो एक ही है। फ़र्क जो था ना वो था तकरीबन-तकरीबन 70,000 रुपए के आस-पास का, ठीक है, ठीक है? पर मुझे कुछ फीचर्स एक तो मेरे को अलॉय मिल गए, मेरे को इनके अलॉय बहुत पसंद है ये वाले। ठीक है। अलॉय ये वाले मिल गए, हाँ। फिर कुछ फीचर्स और मिल गए जैसे आपका जो क्या बोलते हैं, जो स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ। कंप्लीट आपको मिल जाते हैं। ठीक वो है। कंट्रोल्स में भी बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स आ जाते हैं, काफ़ी कुछ हाँ, आ जाता है। फिर हाँ। अंदर क्रोम फिनिश आ जाती है। अच्छा। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करके ना बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली काफ़ी अपीलिंग लगी। तो मतलब ये ऐसा लगा कि 70,000 रुपए देना वो वर्थ है। वर्थ है, वो मेरे लिए वर्थ था। अगर मैं अगर एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, एक गाड़ी मेरे को ये टोटल पड़ी थी 10-14 की, ठीक बाकी है। कुछ एक्सचेंज वगैरह था तो मेरे को काफ़ी उसमें बेनिफिट हो गया। हुँ, बट ऑन पेपर से 10-14 की है। ठीक है। वही अगर मैं उस पे जाता, एस पे जाता, हुँ, तो वो ऑन पेपर्स आपकी कुछ 9-40 के आसपास 940 थी, के आसपास, इतने हाँ। आसपास थी। तो फिर मेरे को ये था कि यार अगर 17,000 रुपए दे के हुँ, प्रीमियम अगर बिल्कुल मिलता है, टॉप एंड मिलता है सीएनजी हुँ, में, तो क्या बुरा है, अच्छा है बल्कि। और एक सबसे बड़ी चीज़ मेरे को एस हुँ, और एसएक्स में लगी, जो मेरे को इस बार अच्छा लगा, हुँ। वो मैं कीलेस एंट्री। कीलेस एंट्री, ये मेरे को चाहिए था कीलेस एंट्री और पुश बटन, अच्छा। वो एस में नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने अगस्त 2023 हाल ही में ली है गाड़ी, मैं ये बोलूँगा। तो जब आप शोरूम पे गए थे, तो शोरूम पे वहाँ पे जो मतलब जैसे कोई विज़िटर है, कोई कस्टमर आ रहा है, तो शोरूम वालों का कैसा है वो था कि मैं किस आपको अच्छे से ग्रीट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? देखो आई मस्ट से मैं जैसे रेनॉ पे भी गया था, हुँ, रेनॉ पे, निसान पे गया था, हुँ। तो और वहाँ पे क्या है कि ना कोई सेल्समैन के अंदर कोई अग्रेशन किसी भी टाइप का दिखा ही नहीं, कि आप अच्छा, गाड़ी लेने का मूड बनाओ, हम आपको बेचते हैं। हाँ। तो मतलब आपको हम भी थोड़ा-सा वो करते हैं ना, एंटरटेन करते हैं कि भाई हाँ, आपका मूड बने और गाड़ी हाँ, लेने का। हाँ। बहुत ही ढीला-ढाला था। अच्छा। मारुति पे गए थे तो मारुति का बस ऐसा होता है कि वो गाड़ी के बेनिफिट्स वगैरह की कोई बात नहीं करेंगे, कोई हुँ, फीडबैक उनको दोगे। अब जैसे मैंने देखी थी फ्रॉन्क्स देखी थी, हुँ। हमने कहा कि भाई सिर लगता है इसमें पीछे, हाँ, कोई पीछे बैठेगा उस अब हाँ, कोई अगर मान लो कोई सरदार जी बैठे हुए हैं, हाँ। तो उनकी तो पग लगेगी। बिल्कुल लगेगी। अब वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं बहुत स्पेस है। वो अपनी गलती वो कुछ मानते मानने ही को नहीं राज़ी नहीं हो और वो रखे बस हैं। ये बता रहे हैं कि भाई इसमें ये अच्छा है, हालाँकि इतना कुछ था नहीं। हाँ, तो वो वहाँ पे माइनस पॉइंट हो जाता है वहाँ पे। लेकिन hyundai में जब हम गए थे, हुँ, जो सेल्स टीम थी hyundai की, हुँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स, अच्छा। उन्होंने बस इतना इंटेंशन पूछा कि भई आप ये बताओ कि आप गाड़ी देखने आए हो और हुँ, अगर आपको पसंद है कि लेने आए हो? ठीक है। हमने बोला कि भई हमें लेने का मूड है हुँ, और हम इसी नियर फ्यूचर में ही लेना चाहते हैं, हो सकता है हम आज बुक कर दें। हुँ। उसके बाद उन्होंने पूरी जान लगा दी कि जो बेस्ट डील हमको दे सकते थे ना, उन्होंने दी है। मतलब उन्होंने कहीं हमारा गला ना पकड़ के उन्होंने कंपनी का गला पकड़ने की कोशिश करी कि आप गाड़ी लेना चाहते हो, आपको दिला के जाएँगे आज। बेस्ट तो लगा उसमें। व्हाट अबाउट द सर्विस? सर्विस टीम का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यार सर्विस टीम ना आई मस्ट से वो बिल्कुल उसकी उल्टी है। बिल्कुल ही अपोज़िट है। बिल्कुल ही ऑपोज़िट है। जो जिस डीलर से हमने ली है उसी का जो सर्विस नेटवर्क है, जो हाँ, सर्विस उनका है सर्विस सेंटर है, हुँ, वहाँ हम गए। इस गाड़ी में ना 2-3 दिक्कतें आ रही थी। अब स्टार्टिंग में क्या था कि इसकी अलाइनमेंट ऑफ थी। वो जो बिल्कुल शुरू में तो पता नहीं चला, वो अपने आप लेफ्ट भागती थी। अब नई गाड़ी की अलाइनमेंट कैसे ऑफ हो सकती है? बिल्कुल। और झूठ तो बोल नहीं रहे, अब हाँ, किसके पास इतना टाइम है यार अपना काम छोड़ के ये बोले कि भई है ऑब्वियसली ना? सही बात है। तो वहाँ मैं गया, हुँ, तो मैंने उनको बोला इसकी अलाइनमेंट ऑफ है, तो हुँ, उन्होंने बोला कि अलाइनमेंट हम पहले तो मानते ही नहीं। वो कहते हैं hyundai को एक बीमारी है। हुँ। वो कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, आपकी गाड़ी में नहीं है। उन सबको ये बीमारी है। आप ये बिल्कुल उसके उनके सर्विस एग्ज़ीक्यूटिव से लेके उनके जीएम तक चले जाओ। हुँ, वो कहेंगे बीमारी आपके अंदर है। तो मैंने बोला नहीं इसमें दिक्कत है। हुँ, उन्होंने अलाइनमेंट चेक करी, हुँ, अलाइनमेंट ठीक है। हुँ, मैंने कहा आप चला के देखो, हुँ। गाड़ी जा रही है लेफ्ट? वो कह रहे नहीं जा रही है। मानने को राज़ी मानने नहीं? को राज़ी नहीं। मैंने कहा आपकी कंप्लेंट करेंगे। हाँ, तो जब कंप्लेंट की बात आई तो उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम करो, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा आ जाना, इस हाँ, दिन पे कर देंगे। ठीक है जी। गए, फिर पता चला उसकी मोटर अलाइनमेंट ऑफ थी, व्हील अलाइनमेंट नहीं। हाँ, हाँ, मोटर की भी एक डायरेक्शन होती है, हाँ, उस वजह से वो गाड़ी लेफ्ट भागती थी। वो गा उन्होंने वो ठीक करी, हुँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसमें ना एक छोटा-सा इश्यू और आया हुँ, कि डैशबोर्ड में से ना कट, 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 कट प्लास्टिक की आवाज़ आती है। हालाँकि जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन उसकी जो फिट है ना, हाँ, फिट में हल्का-सा मेरे को इश्यू लगा। जो अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो औरा में नहीं है, वो इस हाँ, पर्टिकुलर पीस पे है। अच्छा, तो उसमें आवाज़ आती है। हाँ। अब वो आवाज़ को उन्होंने उन्हें बताया, वो कहते हैं नहीं आवाज़ ही नहीं है। वहाँ तीसरे पर ही चक्कर मानने को में राज़ी नहीं? मानने को बताया तो वो मानने को राज़ी नहीं कि जी हुँ, आवाज़ ही नहीं है। हुँ, तो हमने कहा आप एक काम करो, हुँ, आप हमारे साथ चलो। हुँ, बहुत बहस हुई। हाँ, पहले तो कहते कि नहीं आप वही बीमारी आपके अंदर है, आपके कान बज रहे हैं। तो फिर वो बैठे, मैंने हाँ, कहा अब आप गाड़ी चलाओ।
हाँ, उन्होंने गाड़ी चलाई हाँ, और मैंने म्यूजिक सिस्टम बंद किया। हाँ, उसके बाद मथुरा रोड पे साफ-सुथरी रोड है, एक भी गड्ढा नहीं है, फ्लाईओवर तो बहुत सारे पुल हाँ, बने हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गाड़ी में से आवाज़ आ रही कत, 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 कत। फिर उन्होंने वीडियो बनाई, ताकि उन्होंने कंपनी में वो दिखा आगे सके वो। दिखा हाँ, सकें। फिर चौथी, 5वीं बार में जाके उन्होंने अंदर कुछ करके वो आवाज़ बंद करी। हाँ, अभी 3 दिन पहले वो आवाज़ फिर आने लग गई। लास्ट वीक अभी सर्विस हुई है, हुँ। 3 दिन पहले फिर से वो आवाज़ आने लग गई। मतलब मैं उस चीज़ में तो सर्विस में बिल्कुल ज़ीरो है। तो माधव जी, आपने ना सर्विस के लिए बताया कि भाई सर्विस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी बहुत क्या मतलब बहुत ही आ रही हैं। सर्विस से एक और चीज़ याद है कि भई 9,500 किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी है, जो उसकी पेड सर्विस हुई है उसमें कितने पैसे लगे थे? पेड सर्विस में तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है कुछ 2800 साढ़े 2800 के आस-पास पैसे लगे थे। अच्छा। हाँ, और उसमें वही जनरल ऑयल चेंज वगैरह जो हाँ, होता है हाँ, वो, हाँ, और ऑयल सामने ही चेंज कराया था। ठीक है। थोड़ा-सा उनको यार डर भी हो गया था, क्योंकि हमने मेल भी डालने के हुँ, लिए हुँ, बोला हुँ, था और हुँ, मेल हुँ। डाली भी थी हुंडई में। तो उससे थोड़ा-सा वो ठीक हो गए थे सर्विस करने में। तो हाँ, एक पॉइंट ऐसा आया था कि अवेलेबल नहीं था, तो हाँ, उन्होंने जब ऑयल चेंज कर रहे थे, उनको हाँ। बोला था कि जब आप ऑयल चेंज करोगे तो हमारे सामने करना। अच्छा, हाँ, तो वो कहते ठीक है, बट फॉर सम रीज़न हम उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने ऑयल चेंज करते हुए वीडियो बना के बाकायदा हमको भेजी है कि देखो तो डल रहा है। तो पर हाँ, उसमें ना 1-2 चीज़ें और थी जो हमने नहीं करवाई। हुँ, जैसे तकरीबन ₹1000 का और खर्चा था अच्छा। सर्विस में। अब वो कहते हैं कि जी ग्रीस लगाएँगे। हाँ, बैटरी के टर्मिनल पे ग्रीस ही तो लगानी है, उसके 450-500 रुपए हैं। तो वो सब हमने वेव ऑफ करा दिया। यार कहाँ जाती है, और ग्रीस ही तो है, तो खुद भी लगा लेंगे। बेसिक सी चीज़ है, बस ये है कि थोड़ा बहुत अगर आप गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए कंपनी वाले सर्विस वाले यूजुअली उसके एक्स्ट्रा पैसे लगा देते हैं। तो मान लीजिए आपकी सीएनजी गाड़ी है, मैं जब फुल टैंक होता है तो कितनी अप्रॉक्सिमेटली सीएनजी आ जाती है इसमें? देखो कभी 7.9 पे आती है, कभी 8 से थोड़ी प्लस चली जाती है। मैं अगर ठीक है, एवरेज बोलूँ तो 8 किलो के आसपास आ जाती है। 8 किलो के ऑन एन आस-पास आ एवरेज जाती 8 है आ जाती है। और ये एवरेज कितनी आ जाती है इसकी? भाई एवरेज बहुत अच्छी आती है। 8 किलोमीटर सॉरी 8 किलो सीएनजी 8 पे किलो सीएनजी में तकरीबन 200 किलोमीटर चल जाती है। 200 चल जाती है ये? 200 वो भी सिटी के अंदर कह रहा हूँ मैं ये। अच्छा, सिटी कंडीशंस में 200 किलोमीटर चल जाती है। उसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं। अब जैसे ये 200 किलोमीटर मेरे को मिल रहा है, आप लगा लो अक्टूबर-नवंबर के आसपास मिलता है। हाँ, अक्टूबर-नवंबर इज़ द टाइम फॉर बेस्ट एवरेज। हाँ, क्यों? एसी आपका एसी चलना नहीं नहीं, चल रहा होता। हीटर भी नहीं चलना आपका, कुछ भी नहीं हाँ, चलना, हाँ, मौसम अच्छा होता है। हाँ, तो उस केस में मेरे को 200 प्लस भी मिल जाती है। अच्छा। हाँ, इतनी और मिल व्हाट जाती अबाउट है। द हाईवे? हाईवे पे कितनी आ रही है? हाईवे तो भाई मज़ा आ जाता है। हाईवे तुम ये लगाओ कि मैंने हाईवे पे बिल्कुल वो नंबर उसमें कैलकुलेट नहीं करा पर हाँ, केजी में, हाँ, बट हाँ, तकरीबन आई थिंक लास्ट जो मैंने चलाई थी, हुँ, 2500 ₹2600 की सीएनजी थी, उसमें मोटी-मोटी 860 किलोमीटर के आस-पास चली थी, 860 870 860 870 इतनी किलोमीटर। किलोमीटर चल गई, अच्छा, 2500 अ, आपने 860 870 किलोमीटर चलाई है। क्या वो मतलब एक उसमें सिंगल शॉट में चलाया था नहीं, कि नहीं, बैक सिंगल शॉट में नहीं, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल तो हुँ। था तो ऑब्वियसली बीच में रुकेंगे ही। तो मतलब उस पैच में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा हो गया था कि भाई गाड़ी चलाते-चलाते थक रहे हैं, जो कम्फर्ट है गाड़ी का बिल्कुल भी नहीं, और हाईवे पे परफॉर्मेंस हुँ, पता ही नहीं चलेगा कि सीएनजी पेट्रोल इसमें पता नहीं चलता। ठीक है। अनलेस आप बहुत ध्यान दो, हाँ, हाँ। 19-20 का तो सब जगह फ़र्क होता हाँ, है। हाँ, हाँ। बट अगर आप नॉर्मल रोड की तरफ ध्यान देके चला रहे हो, अपनी मस्ती में चला रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी सीएनजी पे चल रही है, और अच्छा, परफॉर्मेंस और हाँ। पिकअप बढ़िया आता है रोड पे। अभी जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, ठीक है? तो क्या आपको कभी कम्फर्ट में लगा कि भाई मैंने चला दी है पर मैंने कुछ ऐसे एंड में मतलब 860 किलोमीटर के आस-पास चलाया और लास्ट में आते-आते थक गए कि भाई बहुत गाड़ी चला ली, बिल्कुल थक गया मैं। नहीं, मुझे नहीं लगा। जैसे अभी मैं ये वाले बता रहा हूँ, ट्रिप का बता रहा हूँ। हुँ, सुबह 6 बजे के करीब मैं निकला था घर से, और हुँ, रात को 12 साढ़े 12 मैं घर पे वापस था। पूरे हुँ, दिन गाड़ी चली है। हुँ, और जहाँ हमने जाना था, एक मंदिर जाना था, हमने खाटू श्याम जाना था और हुँ, सालासर हुँ, हुँ, बालाजी, तो वहाँ भी हम ज़्यादा देर रुके नहीं। हुँ, बस वहाँ गए, हमने माथा टेका, 10-15 मिनट रुके और उसके बाद आगे चले गए। तो इस वज़ह से पूरे ट्रिप हम 1 दिन में कर पाए। हुँ, मगर उसमें पूरे ट्रिप में ऐसा नहीं लगा कि भाई इतनी ज़्यादा गाड़ी चला ली। हुँ, कम्फ़र्ट पूरा, और हुँ। हाईवे पे परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी, सबसे बड़ी बात है। कहीं पार की कमी नहीं फ़ील हुई। बहुत सारी सीएनजी गाड़ियों में ना ऐसा होता है जब लोग बैठे होते हैं ना, तो कहीं पावर की कमी फ़ील होती है। आपकी बातों से लग रहा है कि भाई पावर की कमी नहीं थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उस टाइम पे कितने लोग बैठे थे, कितना सामान था गाड़ी के अंदर? उस टाइम पे हम लोग थे 1, 2, 3, 4 लोग थे, हुँ, और नॉर्मल वही जो बैग्स वग़ैरह होते मतलब हैं, 1 दिन के ट्रिप के हिसाब से जो 1 दिन बैग के था ट्रिप के हिसाब से था। हुँ, और अगर एक आध बंदा और भी होता या सामान भी और होता, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हल्की-सी आपको थोड़ी-सी पावर लैग आपको तब फ़ील होगा, हुँ, जब आप भई ऑब्वियसली आप सिटी में अगर चला रहे हो, तो आपकी हुँ, स्पीड उतनी तो होगी नहीं जितनी हाईवे पे है। हुँ, तो सपोज़ करो कि आप लेट्स से कि 50, 60, 70 पे अगर आप चला रहे हो, हुँ, और कोई हल्का-सा वो आता है, एक इंक्लाइन आता है थोड़ा। इंक्लाइन आता है आपका, हाँ,
तो बहुत माइन्यूट सा आपको पावर लैग हल्का सा फील होता है। हाँ। बट उसके अलावा मतलब वो डील ब्रेकर नहीं है। अगर आप डिटेल में पूछ रहे हो कि कब फील होता है तो बस तब होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ मतलब नहीं है। जैसे इंक्लाइन पे जब ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग हैं, हाँ, तभी बहुत हल्का सा, थोड़ा-सा ही मतलब होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है। हल्का सा। पेट्रोल पे नहीं होगा बस। हाँ, क्योंकि बस वो पेट्रोल में तो पेट्रोल और सीएनजी में इस गाड़ी में सिर्फ इंक्लाइन पे डिफरेंस फील होगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। अच्छा, तो रात में मैं तो जब रेस भी लगा ली यार इस गाड़ी में। सीएनजी पे बहुत लोगों की ईगो हर्ट हुई है करवा कर। रात में जब आप इस गाड़ी को चला रहे होते हो, क्योंकि मैंने ना खुद भी एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि हाँ, शायद मेरी भी उस जो गाड़ी से मैंने चलाई थी उसमें थोड़ी दिक्कत हो, क्या पता? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या रात में इसकी जो लाइट है, आपको लो लग रही है, हाई लग रही है कि नॉर्मल है? क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि इसकी जो हेडलाइट का थ्रो है ना, वो इतना अच्छा है नहीं। नहीं, मैं एग्री करता हूँ उससे। मेरे को लगता है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको इसकी लाइट में। अच्छा, हो सकता है, मेरे को ख़ैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बट हुँ, जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है जनरली कि अगर कोई मेरे जगह कोई और अगर चलाएगा, हुँ, मैं वैसे भी थोड़ा-सा लो लाइट ही प्रेफ़र करता हूँ। मैं बहुत तेज़ लाइट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सामने वाले को हुँ, हुँ, इनकन्वीनियंस हुँ, होगा। हुँ, बट कभी-कभी ऐसा लगता है जब बहुत ही ऐसे सेक्लूडेड सी रोड होती हुँ, है और हुँ, आपके हुँ, बीच में कोई पैच आता है, तब लगता है कि यार लाइट थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती थी, लाइट ज़्यादा हो ज़्यादा हो सकती थी। सकती थी। आपको इस गाड़ी में कौन से एरियाज़ हैं कि लगता है कि भाई ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है इसके अंदर? यार मेरे को एक तो इसका एसी, हुँ, एसी एक ऐसी चीज़ है इसकी, या तो आपको एसी से प्यार हो जाएगा हाँ। या आपको नफ़रत हो जाएगी, इतना हिला देता है एसी। इतना ठंडा बहुत ही ठंडा कर देता है। अच्छा, तो एसी इसका बहुत अच्छा है। ठीक है। डिक्की को देख के दिल खुश हो जाता है कि हुँ, सीएनजी की किट लगी हुई है पूरी, हुँ, 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 लेकिन डिक्की में स्पेस इतना बढ़िया दिया हुआ है ना हुँ, hyundai ने, हुँ, कि आपको कभी भी जैसे होता है ना कि आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हो, आप स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। हुँ, हुँ, आपको हुँ। लगता है कि यार ठीक है, सामान नहीं आएगा ये वो, सीएनजी है, हाँ। बट ये प्रॉपर एक कंप्लीट कार है। तो अच्छा, मेरे को ये 2 चीज़ें इनकी बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, तीसरी चीज़ मेरे को जो अच्छी लगती है, जो इन्होंने स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स दिए हुए हैं ना, हुँ, उसमें अंदर आप इतनी दुनिया भर की चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, हुँ, कितनी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटोमैटिक डोर लॉक अनलॉक आप कर सकते हो, हुँ, वो हुँ, आपके हुँ, ऊपर है। विंडो के फीचर्स आप चेंज कर सकते हो, हुँ। सिस्टम बहुत अच्छा दे रखा है। अंदर मैं भी आपको दिखाऊँगा, अंदर नीचे वो है लाइट्स हैं, एम्बिएंट लाइट जो होती हैं, एम्बिएंट लाइट्स है। उसको आप डिम कर सकते हो, उसको ब्राइटनेस जो ब्राइटनेस है बढ़ा उसको बढ़ा सकते हो, आप सकते हैं। बंद कर सकते हो उसको, हाँ, डिस्प्ले के सब बहुत ऐसे इन्होंने फीचर्स दिए हैं, तो लोडेड गाड़ी दी है इन्होंने, तो और ये जो अच्छी लगी। कम्फर्ट है वो तो इसका ही सबसे कम्फर्ट है। ठीक है। अब हमने ना पॉज़िटिव आपसे बहुत सुन लिया है, ठीक है? आपने बहुत बताया कि गाड़ी में बहुत अच्छी है, अच्छा ये अच्छा ही है। ऑलमोस्ट अब तक मेरे को कोई ऐसा पॉइंट लगा नहीं कि जहाँ पे आप थोड़ी सर्विस को लेके थोड़े बहुत वो दिक्कत हाँ, परेशानी आ रही है। वो भी कंपनी की गलती नहीं है, जो डीलर है और जो हाँ। सर्विस वाले हैं, उनके एंड से दिक्कत है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, मैं ये गाड़ी क्यों ना लूँ? इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन-कौन से हैं? एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक तो मैंने लाइट्स का बताया, हुँ, वो है। हुँ, दूसरा वो जो इंक्लाइन पे हल्का-सा लैग हुँ, फ़ील होता हुँ, है, हुँ, वो बताया। हुँ, हालाँकि वो मेरे को डील ब्रेकर लगता नहीं। हुँ, एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे hyundai से एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हुँ, इससे पहले मैंने इओन ली थी। इओन अच्छा, थी मेरे पास, वही अच्छा, उसको एक्सचेंज करके फिर मैंने ये लिया है। हाँ, इओन जैसी कॉम्पैक्ट कार में स्टोरेज बहुत अच्छा दिया था इन्होंने। अच्छा, इन्होंने स्टोरेज जो है ना, वो पिछली बार से इनका गेम बहुत डाउन हो गया। अच्छा, अभी आप स्टोरेज देखोगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं, hyundai का काम नहीं है। जैसे एक सिंपल वो टिश्यू बॉक्स होता है हुँ, ना, हुँ, जो आपका ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स के ऊपर स्पेस बना होता है। हाँ, वो टिश्यू बॉक्स तक नहीं आता उसमें, जो पार्टीशन है उसके जो ऊपर में पार्टीशन, हाँ। और वो भी अगर आप वो जो नॉर्मल वो आरुषि वाले जो टिश्यू बॉक्स होते हैं, वो तो आ जाएगा। जो hyundai देती है वो उसका ही नहीं, खुद ही का ही नहीं आता। अच्छा, तो वहाँ मेरे को लगा कि यार थोड़ा स्टोरेज इसके होते ना बेटर हो हाँ, सकता था, क्योंकि इओन से तो ऑब्वियसली बड़ी हाँ, गाड़ी है, हाँ, सेडान गाड़ी आ रही है, सेडान सेडान गाड़ी में है, स्पेस नहीं है तो तो स्टोरेजेस अच्छे हो सकते थे। अच्छा, और एक मेरे को थोड़ी-सी कभी-कभी मेरे को लगता है कि यार हल्का-सा ना डायमेंशन या फिर प्लेसमेंट अलग हो सकती थी, जो इसका गियर स्टिक है, हुँ, जहाँ इसकी बॉटल रखने की जगह है ना, हुँ, वो बॉटल रखने की जगह थोड़ी और पीछे होती है और गियर स्टिक और पीछे होता, तो बिल्कुल ना मतलब आप ये लगा लो 10-1% का थोड़ा ड्राइवेबिलिटी बेटर हो सकती थी। जो इसका जब कोई इंसान गाड़ी चला रहा होता है, कि देखो मेरी हाइट इतनी है नहीं, ठीक है? आपकी भी मतलब ठीक-ठाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कम ही है, हाँ। हाँ, अगर कोई इंसान है 6 फुट वाला हाँ, या हाँ। ज़्यादा हाइट वाला है, अगर वो इस गाड़ी को चलाएगा तो क्या उसका सर जो है ऊपर लग सकता है, इतना हेडरूम का इश्यू है इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि एडजस्टेबल सीट्स हैं साथ-साथ। ठीक और है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हाइट पे भी अगर सीट्स को रखोगे, इनफ हेडरूम है। इनफ हेडरूम है और चलाने जी। में विज़िबिलिटी में भी कोई इश्यू नहीं कोई है। दिक्कत, विजिबिलिटी तो इस गाड़ी का मेरे को अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चलाई हैं ना, हुँ, उनमें सबसे अच्छा अच्छा जो वो इसका पॉइंट लगा है ना मेरे को, एडवांटेज इसका विजिबिलिटी है। आप अभी जब इसमें बैठ के देखोगे तो हुँ, आपको लगेगा कि जो आपको विंडशील्ड पे जो जगह दिख रही है ना, जो हाँ, आपको फील्ड ऑफ व्यू आपको दिख रहा है, हाँ, बेहतरीन काम किया है हुंडई ने उसपे।
और जी। मैंने यही फ्रॉन्क्स में देखा था। हाँ, फ्रॉन्क्स में आपको लगता है कि इतना कॉम्पैक्ट हो गया, वो रूम ही नहीं है ढंग से, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है तो उसमें। इसके जो पिलर हैं, जैसे ए पिलर है, ए उसका जो पिलर भी ब्लाइंड हाँ, स्पॉट जो ऐसा कुछ नहीं ऑन क्रिएट कर पॉइंट है, रहा? ऑन पॉइंट है सब कुछ। ये मेरे को ना, जैसे हम फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं, तो हर जगह जो रोड है ना, ऐसी मक्खन वाली नहीं है। ऊबड़-खाबड़ गड्ढे, स्पीड ब्रेकर बहुत सारे मिल जाते हैं रोड पे, भाई परेशान कर देते हैं। सेडान गाड़ी के अंदर ना लोग इसलिए भी लेना पसंद नहीं करते कि ग्राउंड क्लीयरेंस कम होता है, नीचे लगती फिरती है। हुँ, हुँ। इसलिए लोग एसयूवी लेना पसंद कर रहे हैं कि भाई एसयूवी लेंगे, सीएनजी मिले चाहे कोई सी मिले, एटलीस्ट गाड़ी नीचे तो नहीं लगेगी। हुँ। क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई आप कहीं जा रहे हो, नीचे गाड़ी लग गई? 5 अगस्त 2023 से लेके 17 दिसंबर 2023 तक एक बारी भी कुछ नीचे नहीं लगा। एक बार भी किसी नहीं लगा? एक बारी भी मैं बोलूँ कि हल्का-सा कुछ लगा हो, कुछ भी नहीं। कोई ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर आपने मेबी, क्या पता मैं गलत भी हूँ, क्या आप प्लेन रोड पे चला रहे हैं कि कोई ऊबड़-खाबड़ में गए हैं आप? जो वो बाईपास की तरफ रोड बन रही है, वहाँ पे सारे गड खुदाई हो रखी है, हुँ, उस जगह पे भी चलाई है वहाँ पे, कहीं कुछ अच्छा। नहीं है। ग्राउंड क्लीयरेंस बिल्कुल ऑन पॉइंट है, ना ज़्यादा ना कम। मतलब बहुत लोगों का कहना होता है कि भाई 160-170 एमएम का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, मगर यूजर खुद कह रहा है कि भाई इतना भी कम ग्राउंड क्लियरेंस नहीं। तो माधव जी, मान लो कि अभी आप Hyundai की इओन ही चला रहे हो, आपने ये गाड़ी नहीं ली है, हुँ, हुँ। और आज 17 दिसंबर 2023 है, और आज आपको गाड़ी लेनी है, हुँ, हुँ। तो क्या आप इसकी तरफ जाओगे या आपके दिमाग में कोई और गाड़ी है कि उसको वो लेना ज्यादा सही रहेगा? नहीं, मैं जो मेरा अब एक्सपीरियंस रहा है ना, हम्म। उसके बाद से मुझे लगता है कि मैं इसी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि कम्फर्ट है, कन्वीनियंस है, परफॉर्मेंस है और हम्म, सबसे बड़ी बात रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। मेरी रनिंग कॉस्ट लगभग आधी हो गई है, अच्छा। तो टेंशन नहीं है, जहाँ मन करे भगाते रहो अपना। तो वही कंक्लूजन ये आता है कि Hyundai की जो ऑरा है, आप लोग डिजायर की तरफ भाग रहे हो, टिगोर की तरफ भाग रहे हो, Hyundai ऑरा एक बार एक्सपीरियंस जरूर करो, गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया है। यूजर ने 10,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला दी है, और उसको इसमें कहीं से कहीं तक थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, जो सर्विस सेंटर है, हो सकता है कि हर जगह पे ऐसे ना हो, एक आध सर्विस सेंटर वाला ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी दे, मगर Hyundai कंपनी अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी बना के दे रही है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। जल्द ही मिलूँगा किसी नई गाड़ी, नई बाइक की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड राइड सेफ। बाय बाय।